नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वाग्यानं नमो वज्रायारं नमो लोहे सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं सारमत्तं मंगलं वन्दे संदष्टिसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम मुनि मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम मंगलमय मंगल करण वितराग विज्ञान नमो ताहयाते भे अरहंतादिमान। ओम नमः। मोह का दुख का मतलब ये है अपने को भूलने का दुख, निश्चय से भी और व्यवहार से भी दोनों को घटाना चाहिए। हम तो अपने को भूलने का मतलब ये सोचते हैं बस हम भूल गए, हम क्या है कि आत्मा बस दुखी हो गए, और ये बातें करते करते ऐसी हो जाती हैं, ऐसा लगने लगता है कि ये तो हम जानते हैं और कोई बात नहीं। लेकिन ये बात बड़ी प्रकार समझना चाहिए। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है। सुनने पढ़ने से, दोहराने से, विचारने से जो ऐसा लगने लगा कि हम जानते हैं, भाई सावधान। स्वानुभव पूर्वक जब जानना होता है उसका नाम जानना है। इसलिए स्वानुभव का उद्यमी बने रहना निरंतर। पंडित टोटामल जी ने चिट्ठी में क्या लिखा है? आगम और अध्यात्म का अभ्यास रखना और स्वानुभव का उद्यम करना। स्वानुभव के बिना जीवन सूना समझो। जीवन स्वानुभव के बिना सूना ही समझ। अंधेरा, मोह अंधेरा है। जिसके जीवन में मोह है, अंधेरा ही अंधेरा है। उसे दिखता ही नहीं है कैसे सुखी हुआ जाता है, कैसे दुख दूर हो ये मेरा, कौन हमारा हितैषी है, कौन पराया है, उसे कुछ होश नहीं। कोई चर्चा याद है इस प्रसंग की? अपने को जाने बिना पर पदार्थ में दो भाग कर लिए। एक को अपना मान लिया, शरीर को अपना मान लिया, और इनको पराया मान लिया। शरीर से संबंधित पुत्र आदि को अपना मान लिया, पड़ोसी के संबंध वाले को पराया। भाई मोक्ष मार्ग का प्रारंभ तो तब होता है जब ये समझ में आए कि शरीर पड़ोसी है। जिसे तुम पड़ोसी कहते हो वह तो पड़ोसी का पड़ोसी है। पड़ोसी का अध्यात्म क्षेत्र में देखो तो पार्श्ववर्ती माने पड़ोसी, शरीर पड़ोसी है। शरीर के लक्ष्य से ही जितना चिंतन चलता है वो सब दुख का कारण बनता है। मिथ्यात्व का एक स्वरूप लिखा है, या दूसरे अधिकार माया हो, जब तीसरे माया हो, देख लेना। जैसा स्वरूप है वैसा मानता नहीं, जैसा मानता वैसा है। कई बार एक चर्चा आ जाती है घरों में, अपने समूहों में, या ये चिल्लाते हैं, और हमारे सामने अगर कोई बात ऐसी आए तो हम एक बात कहते हैं, तुम धीरे सुनते नहीं, चिल्लाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? हमारी क्या गलती है, हमसे चिल्ला दे। तो भैया धीरे सुनो ना, धीरे सुनो तो तुम सोचते मजा।
और अगर जोर से किसी ने कह दिया ये हमसे नाराज हो गई, चिल्ला के बताओ, ये कोई बात रही? ये तुम्हारी दादागिरी चलने वाली नहीं है, इसका फल तुम्हें भोगना पड़े। अगर आपको ये इष्ट है कि हमसे कोई जोर से न बोले, चिल्लाए नहीं, तो धीरे सुनो, सुनना सीखो। अगर अपनी भूल पकड़ोगे तो सुधार कर सकोगे। दूसरे की गलती देखेगी, कभी जीवन में उत्थान नहीं होगा, जीवन में उत्थान नहीं हो सकता। ये बात बहुत गंभीर है। जैसा है वैसा मानता नहीं, मानता वैसा है नहीं। जीव तत्व में घटाओ, अजीव तत्व में घटाओ, आश्रम में घटाओ। और किसी की व्यक्ति का पक्ष नहीं कर रहे, अब वो चिल्लाता है तो क्यों वो चिल्लाते क्यों? क्या करेंगे? धीरे सुनता ही नहीं। अरे भाई धीरे नहीं सुनता तो अभी तुम जोर से मत बोलो, आज नहीं सुनेगा कल सुनेगा, और नहीं सुनेगा तो चिल्लाने से भी नहीं सुनेगा। सुनता कौन है? किसकी कौन सुनता है? वस्तु का परिणाम होता है। एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं। लगता है हमको हमारी सुन ली, हमारी इनकी सुन ली, हमारी नहीं सुनी, ऐसा नहीं है। वो एक एक समय में पर्याय की योग्यता है, वो उसकी परिणाम उस प्रकार हो जाता है। हमको लगता है हमारी सुन ली, हमारी मान ली, मानता सुनता कोई किसी की नहीं। बस स्थिति है, वस्तु का परिणमन पर से अत्यंत निरपेक्ष है। विभाव परिणमन में ये क्रोध हुआ, उस क्रोध का कारण भी अपनी अस्थिरता, प्रतिकूलता हुई, उस प्रतिकूलता का भी कारण अपना उदय। भीतर से देखना सीखो, तब बनेगी बात। देखो शास्त्रों के अनुयोग में एक क्रम लिखा है, प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम, प्रथमम चरणम करणम द्रव्यम। पहले प्रथमान योग पढ़ते हैं तो अपने अंदर में मन चलता है, ऐसा हमारा जीवन हो, ऐसा सुख मुझे मिले, मोही जीवों का भी मन चलता है, ऐसी प्रतिष्ठा, ऐसे भोग संयोग हमें मिले, ऐसी संपदा हमें मिले। तो अभिलाषा से तो मिलेगा नहीं। बोलो नियम सार जी का भाई ऐसी तुम्हें संपदा, विभूति, पद प्रतिष्ठा चाहिए तो वो पुण्य से मिलता है, पुण्य जिनेन्द्र देव के चरणों से मिलता है। पुण्य जिनेन्द्र देव के चरणों की भक्ति से होता है। तो अब प्रथमान योग ऐसा पद चाहिए, आध्यात्मिक हो या लौकिक में, ठीक है। अब वो कैसे मिलेगा? उसकी विधि कैसे मिलेगी? समय सार जी की कोई गाथा याद है? राजा हो राजा, राजा के समीप ही उद्यम करने की विधि। बहुत सुंदर धर्म शासन में आज एक चर्चा आई हम तो पहले। लौकिक में भी कोई कार्य करने जाता है तो राजा की अनुमति से करता है। ऐसे ही हमें व्रत संयम आचरण जितना भी लेना चाहिए वह गुरु की आज्ञा से ही लेना चाहिए। यही विधि है। अपने आप लेने की, अपने आप कर लेने की कोई विधि विनय रूप नहीं है। अपने मन में आया ना। और समान योग से भी अगर पढ़ो तो आप कैसे पढ़ोगे? सुंदर ने जब जानी सो, अब तो ब्याह हमारो हो। एक समय श्री मुनि पे गई, 3 प्रदक्षिणा देती वही। स्वामी कछ व्रत दीजियो मोह, जन्म सफल अवतार। कहता ना याचना परिचय में याचना करने का निषेध है, लेकिन धर्म का प्रारंभ याचना बिना होता ही नहीं। धर्म के लोभी याचक जीव ही
उपदेश के पात्र होते। याचना, रचना, ग्रंथों का प्रारंभ ही यहाँ से हुआ। प्रभाकर भट्ट याचना करता है, स्वामिन हमें उस परमात्मा का प्रकाश करो जिसके जाने बिना हम अनादिकाल से दुखी दुखी होते रहे, एक क्षण को सुख नहीं। याचना, कौन दीक्षा दे देगा, कौन व्रत देगा, कौन नियम देगा, जबरन पर देगा। मुख्य मार्ग प्रकाशक में से बोलो, व्रत लेने की विधि क्या है? प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान हो, वैराग्य रूप परिणाम हो, सम्मति परिचय आज सहन करने की शक्ति हो, अब स्वयमेव मुनि होना चाहता है, अब श्री गुरु से याचना करता है, प्रभु हमें ज्ञानेश्वरी दीक्षा प्रदान कर। तब वे उन्हें योग्य जान करके दीक्षा देते हैं। ऐसे ही दोषों का निवेदन करता है, तब वे दोषों का प्रायश्चित देते। दोषों का भी शिष्य स्वयं निवेदन करके दोषों के प्रायश्चित की याचना करता है। दोषों का निवेदन करके, हमसे ये दोष हुआ है, मन से या वचन से या काया से, ये दोष हुआ है, ऐसा प्रायश्चित याचना करता है। सुसागर महाराज ने कहा हमको प्रायश्चित देने की याचना करते, प्रायश्चित देते हैं उसको, दीक्षा देने युग को दीक्षा देते हैं, उपदेश के लायक को उपदेश देते हैं। समोषण में तब श्रेणी ने प्रश्न कहा, प्रभु अमुक का चरित्र सुनाओ हमको, इसने कैसे पुण्य किए हैं, उस कैसे पुण्य के फल से इनको ये सामग्री ऐसी मिली है। नानी कुमार ने कहा हमारा पूरे भाव बता, कैसे हमारी ये बैर विरोध हुआ भाइयों से, कैसे हमारी ये सामग्री मिलती है, कहाँ जाते हम आदर होता है। तो प्रथमान योग के अनुसार ये बात बहुत विनम्रता से याचना करना चाहिए, विनम्रता है। सेवा की चर्चा कर रहे थे, पहले लिख रहे होंगे, हमने कहा सेवा का मतलब ये है प्रसंगानुसार चर्चा करना। सामने वाले को वेदना हो रही है, तुम तक चर्चा करने बैठ गए, सामने वाला अच्छे मन में है, तुम जबरन सेवा करने बैठ गए। तो उसने भी कहा था सेवा कोई मनमाने ढंग से, अपने ढंग से नहीं होती, सेवा होती है सिद्धि के अनुसार। उसको कब जरूरत है, तुम्हें कब टाइम है ये नहीं, उसको कब जरूरत है, तुम्हारी ताकत कितनी है ये नहीं, उसको कितनी ताकत की जरूरत है, तुम्हारे भोजन क्या बना ये बात नहीं, उसको कौन सा भोजन चाहिए। अब आज तो हमने पूरी बना ली, पूरी खा ली, नहीं, ये सेवा नहीं। उसको जरूरत अगर खिचड़ी की है, सब्जी की है, तो उसको तो सब्जी खिचड़ी चाहिए, सेवा ये नहीं है। अब खा देना ये सेवा नहीं, अभी बनाते तो ये रहने देते। औषधि रोग के अनुसार होती है, इच्छा के अनुसार नहीं है। अकनंद देव ने तो बहुत कठोर भाषा लिखी है, कोई दोस्तों को दावत देने नहीं बैठ रहे हैं, सबको राजी करने का मार्ग नहीं है। औषधि रोग के अनुसार होती है, रोगी की इच्छा के अनुसार नहीं होती। ये इच्छा पूर्ति का मार्ग ही नहीं है, इच्छा के अभाव का मार्ग। जो इच्छाओं की पूर्ति के लिए मचलता है वो तो बाल है, अज्ञानी है, मूढ़ है, शरीर बड़ा हो गया है। संगों को बहुत परो भाई, सूक्ष्मता से तो विचारना, जैसा मानता है वैसा है नहीं। रोता है बच्चा, नहीं ऐसा नहीं है, उसको तकलीफ है।
बच्चा निरर्थक नहीं रो रहा है, या उसे तुमने इच्छाओं की पूर्ति के लिए रोना, मचलना, लूटना सिखाया है। ये माँ की गलती है, पिता की गलती है। पिताजी 10 रुपया देना, नहीं दे, वो मचल गया, बोले ले जा भाई, बस समझ लो बिगड़ गया। अब वो समझ गया तुम्हारी नस, मचलने से मिलेगा, मचलने से भी नहीं मिलेगा। अगर एक बार उसने सोच लिया तो फिर जीवन में नहीं मचलेगा। इसलिए हम बार बार कहते, रूठने और मनाने की कोई व्यवस्था नहीं। अभी भोजन नहीं करे, नहीं करने कोई बात क्या है ये समझो पहले। मनाते मत फिरो, फल लेकर के मत फिरो उसके पीछे। बिगड़ गई व्यवस्था, अनुशासन खत्म हो गया। अनुशासन प्रशासन हृदय से नहीं होता, बिना हृदय के होता नहीं। हाँ, जिसका अंतरंग कठोर है वह अनुशासन कभी नहीं कर सकता। और बाहर में भी कोमलता बरसे तो अनुशासन नहीं हो पाएगा। अनुशासन में तो नरियल जैसी वृत्ति होती है गुरुओं की, अंतर से कठोर और नहीं ऊपर से कठोर और अंतर से कोमल। साधुओं की किस्मत जैसी होती है, भीतर और बाहर दोनों। प्रशासक की, आचार्य की जो होती है नारियल जैसी होती है। राम शासन ने एक बढ़िया दृष्टांत आया, हम क्या कहें। भट्टी के पास राख जो हो जाती थोड़ी थोड़ी ठंडी हो जाती, बहुत कम गर्म रह जाती है, तो जाल में कुत्ते भी जाकर के वश हो जाते। जब उसकी गर्मी कम हो जाती इस राख की, भस्म की, तो कुत्ते भी जाकर के सो जाते। तात्पर्य ये कहा, दृष्टांत समझ में आ गया, सिद्धांत क्या कहा, तेजस्वता के बिना जो प्रजा है वह स्वेच्छाचारी हो जाती है। जो राजा तेजहीन होता है उसकी प्रजा स्वेच्छाचारी होती है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा, क्या हो, कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग में भी जहाँ आचार्य या मुखिया स्वयं शिथिल है तो सब शिथिल हो जाए। बिना तेजस्वता के, और तेज होता है सबका और अनुशासन का, योग्यता। तेज वैसे ही तेज नहीं होता, योग्यता, अनुशासन होती है। और दृष्टांत दिया बढ़िया, जहाँ कोतवाल जागृत रहता है तो प्रजा निश्चिंत सोती है, उस नगर में अपराध नहीं होती। ऐसे ही जब तक विवेक जागृत रहता है, जैसे मैंने ऐसे बढ़िया दृष्टांत दिया, जैसे कोतवाल नगर में जागृत रहे तो फिर अपराध नहीं होते, चोर वगैरह अपने आप कुछ नहीं कर पाए। इसी प्रकार जब तक विवेक जागृत रहता है तब तक जीवन में दुष्कृत्य नहीं होते, पाप नहीं होते, और पाप नहीं होते तो दुख नहीं होता। दुख का कारण बुरा कार्य पाप है। अगर आपके जीवन में दुख है तो कोई पाप है, अगर आप दुखी रहते हैं तो कोई पाप है। भले आप नहीं समझ पा रहे हो लेकिन कोई पाप है, वो पाप है, मिथ्यात्व पाप। देव को अपना मानना पाप है, इसको पाप समझते ही नहीं, हमका पाप कर रहा है, हमका पाप कर रहा है। देव साथ गुरु की अवज्ञा करना पाप है, तो पाप समझिए हम क्या पाप करते, पता ही नहीं पड़ता। बच्चा जैसे पीट करके खड़ा हो गया बेबी के सामने, महिलाएं अपने खड़ी होकर के बातें करने लगी, हमका पाप कर रहे हैं, हमको बातें कर रहे हैं। अरे मंदिर में विकथा करना पाप है, ये होता है। भगवान को पीठ करने के खड़े हो जाना पाप है। यहाँ उन अभिनेताओं की तरह नाचना, वो करना, ये पाप है भगवान के सामने। इंद्र नृत्य करता है, इंद्र की भक्ति अलग प्रकार की, इंद्र तो हो जाता है, शालीनता है उसमें, सभ्यता है, अहंकार नहीं है, प्रदर्शन की भावना नहीं है, पाप है। ईर्ष्या करना पाप है, देखे या
पर्याय के लक्ष्य से कहे हुए वचनों को सुनकर मेरा अपमान कर दिया, मेरा तिरस्कार कर दिया, ये पाप है। देह में कटौती, अपमान, तिरस्कार की बुद्धि, ये पाप है। तो ये कुछ पता है? पाप नहीं होगा वहां दुख नहीं होगा, न्याय है। अगर जो, और ध्यान रखना, जहां दुख होगा वहीं पाप होगा। जहां कसक रही वहीं कांटा है। पैर में कसक रहा, हाथ में कांटा लगा, ऐसा नहीं। अपनी सूक्ष्म दृष्टि से उस कांटे, कसक है वहीं से कांट वहीं निकालो, करो दो। जहाँ कसक है वहीं करो दो। तुम्हारे मन में कसक है ना, वहीं करो दो। क्या है? तो निकल पाएंगे दोष, और नहीं तो दोष पुष्ट होते चले जाए। इससे बड़ी नासमझी या विडम्बना हमारे जीवन की क्या होगी? हैं? इसको ये लगे, वही समझ में नहीं आते हमारे दोष क्या, हमारी गलती है। इससे ज्यादा बड़ी विडम्बना, नासमझी जीवन की कुछ भी नहीं। इसका मतलब है तुमने आगम पढ़ाई नहीं की। तो अपने को भूले बिना दुख नहीं होता, मोह के बिना दुख नहीं होता, माने अपने को भूले बिना। और अपने को भूले बिना अपना वैकालिक स्वभाव भूले सो तो भूले ही नहीं, लेकिन सब कुछ भूल गए, सब कुछ भूल गए। अरे हम श्रावक हैं, इस बात को भूल गए। हम बहुत छोटे हैं, दासानुदास हैं, ये बात भूल गए। हम बहुत महान हैं, बड़े हैं, इस बात को भूल गए। पद्मानंदी स्वामी ने दिया ये, जगत के जीव जड़ हैं, जड़ बुद्धि, उनसे क्या अपेक्षा रखी जा सकती है? और तुमने 3 लोक का चूड़ामणि मुनि धर्म अंगीकार किया है। जब वे जड़ता को नहीं छोड़ रहे हैं तो तू अपनी क्षमा को कैसे छोड़? जो मुनि है इस बात को मत भूलिया। क्रोध करने के लिए मुनि नहीं हुआ। अब मुनि के लिए मुनिराज, देखो आचार्य भगवान मुनिराज करके संबोधन करेंगे, यहाँ तो अपन को लगाना पड़ेगा। तो भाई तू ब्रह्मचारी हुआ तो क्रोध करने के लिए, तू विद्वान हुआ तो क्रोध करने के लिए नहीं, तू श्रावक है तो क्रोध करने के लिए नहीं। अपने को भूला, जो भूले हम श्रावक हैं। अब समझ लो विपरीत प्रवृत्ति हो जाए। और जहाँ ख्याल आया ये तो छोटा बच्चा है, हम पिता हैं, अब आपको होश आ जाएगा, होश आया ये हमारे पिताजी, इन्होंने हमारा बड़ा जन्म दिया है, इन्होंने हमारा पालन पोषण किया, इन्होंने हमें संस्कार दिए। अब आपको सेवा, अब आपको नहीं आएगी। वो दृष्टांत दिया ना पुत्र का, पुत्र बैठा पिताजी की गोदी, दादा की गोदी, बाबा दादा जिका है कौवा, दादा जिका है कौवा, दादा जिका है कौवा। 50 करोड़ से पूछा, 50 करोड़ की वही कर दिया। अब भी हो गए असक्त बूढ़े बेचारे। अब वो लड़का हो गया बड़ा, अपने पावर में सब में आ गया। उसने कहा बेटा ये क्या है, ये क्या है? और पूछ लिया, बता दिया, बता दी। बेटा तुमने क्या दगा पूछा था? होश है तुम्हें? होश है तुम्हें? तुमने क्या दगा? हमारी मम्मी तो इतना समझती नहीं है, काय को समझेंगी? अगर समझती होती तो तुम्हारा जन्म ही काय को होता। हाँ, समझती होती तो जन्म काय को होता। अपन बेबी अपना कल्याण करती, आत्मा में लगे आती। अरे तुम्हें कहने का अधिकार कैसे मिल गया? विचार करो। अपने को भूलने का मतलब ये है हम जहाँ बैठे हम भूल गए, हम श्रावक, हम शिष्य हैं,
हम गुरु हैं, हम भक्त हैं, हम मोक्षार्थी हैं, मुमुक्षु हैं। लौकिक में भी कह देते भैया अपनी औकात मत भूलिया, हमें सिर्फ मालूम है तुमको, कितने पैसा वाले हम सब जानते, अच्छे पैसा वानी से नहीं चलिए, हम सब जानते तुम कितने बड़े पंडित हो, कितने बड़े त्यागी, हम सब जानते। अपनी जमीन को पांव डाल के चलो। तो ये मोह की दशा, इस शैली को सब पकड़ो। मोह माने अपने को भूले, माने अपने कर्तव्य को भूले, अपने हमें क्या सोचना चाहिए, हमें क्या चिंतन करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। अरे अपने को भूल गए तो मतलब क्या हुआ? अपने पद को, अपनी मर्यादा को, अपने ज्ञान को, अपने लक्ष्य को, अपने साध्य को, अपने ध्येय को, जहाँ जिस प्रसंग में स्थूल सूक्ष्म उसका अर्थ हो, उसका उस प्रसंग में प्रयोग करना चाहिए। जहाँ सुई का काम है तलवार काम नहीं आएगी। जहाँ सुई का काम है वहाँ तलवार काम नहीं आएगी, सुइया काम नहीं आएगा, तलवार तो तलवार है। बोरा सीने तो सुई काम नहीं आएगी, और महीन कपड़ा सीना तो सुइया काम नहीं आएगा। आप बोलो इसका अर्थ बोलो, अगर आपको स्थूल कार्य है तो आपको स्थूल चिंतन भी चाहिए, स्थूल भेद ज्ञान चाहिए, और सूक्ष्म कार्य तो सूक्ष्म भेद ज्ञान चाहिए। अब तो हमारी जगह बस पर्याय हम नहीं है, ये हम है ही नहीं, हम तो ज्ञाता स्वरूप, हम तो अकर्ता हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। जहाँ अकर्ता लगाना चाहिए वहीं अकर्ता लगा। भूल अपने पद को, अपनी मर्यादा को, अपने निश्चय को, अपने व्यवहार को, अपने ज्ञान को, अपने दर्शन को भूलो मत। ध्यानत राय जी ने तो एक छंद ऐसा लिख दिया जैसे कोई गाली सी दे रहा है, भूल गए कितना निकसी हो, मोदी लटके थे माँ के घर में, रंचक शासन को तरसे हो, ये बहुत घुटन है, बहुत वो ऐसी है, वो ऐसा है। अरे गर्मी में रह थी, कैसे रह थी, क्या खा रहे थी, कैसे कर रहे थी, और कैसी उल्टी लटकी, भूल गए कितना निकसी हो, मैंने इतनी ऐसी याद है भाई। अरे नरक के दुख नारकियों से थोड़ी कहे, नारकी नहीं होती थी, समोसा में नारकी नहीं होती, ये बात है। मनुष्य होते, स्त्रियंच होते, नारकी नहीं होती, समझ में, समोसा में नारकी नहीं होती। नरक गति जिनकी बन गई है, उनको वीतरागता की रुचि, वीतरागता का बहुमान, भक्ति नहीं होती। और जिसको वीतराग के प्रति भक्ति भी होती है, वह नारकी नहीं होता, नारकी नहीं होता। सम्यक दर्शन में निश्चय सम्यक दर्शन भी घटाना चाहिए, करना में, और इसको दूसरे ज्ञान योग पद्धति से व्यवहार सम्यक दर्शन भी घटाना चाहिए। प्रथम नरक विंशतु ज्योतिषवान भवन नारी, मतलब जिसे जिनेन्द्र भगवान के प्रति भक्ति भी है तो नारकी नहीं होता। दानशील संयम आदि के भगवान की आज्ञा के अनुसार जो प्रवर्तन करता है, नारकी नहीं होता, निर्यंश नहीं होता, विकलांग नहीं होता, रोगी नहीं होता, हीन दरिद्री नहीं होता। मोह के उदय के बिना दुख नहीं होता। इस चर्चा है इसमें, तो मोह के बिना एक कर्म का उदय दुख का कारण नहीं होता। अब इसमें से आप एक एक कर्म से चिंतन करिए। मोही जीव का क्षोभम कम भी है, ज्यादा भी है, तो भी वो सुखी नहीं होता, अभिमान होता है उसको। आपको कहा था ना, स्वभाव सन्मुख हुए बिना ज्ञान नहीं होता, ज्ञान का मद होता। हम कुछ जानते हैं, तुम कुछ नहीं जानते, संसार को असार नहीं जानते,
संयोगों को अनित्य नहीं जानते, पर्यायों को अध्रुव नहीं जानते, ये सब संपदाओं को असरण नहीं जानते, भोगों को दुखरूप नहीं जानते, अपने को अकेला नहीं जानते, सबको न्यारा नहीं जानते, पर भाव हमको जानते हैं। क्या जानते हो? कुछ पढ़ लो 6 डाला में से, बेटा बताना, बस इतना ही बता दो। अरे नहीं, याही प्रतीत युद्ध कछो को ज्ञान, अब जो कुछ तुम जानते हो सो का है, समझ लो। अब समझ लो तो हमको जानते हैं वो क्या है, या मिथ्या प्रतीत युद्ध कछो ज्ञान। अब आप समझ लो क्या है, बोलो क्या है? तो ध्रुवदायक तुम ये जानते हो कि हमें, अब जो कुछ तुम जानते हो, जो कुछ तुम जानते हो तुम जानते आशीर्वादी हो गए, अब आशीवी जयंती हो गई। अरे भैया अनादि अनंत कब समझोगे, कब इससे विरक्त हो पाओगे? लोग बाग नहीं मानते। अरे लोग बाग नहीं मानते कि हमारा चित्तन उसको देख करके सुन करके प्रसन्न होता है। पैसा इकट्ठा हो जाता है, हम पूछते हैं महावीर भगवान की जयंती मनाओ ना, 24 तीर्थंकरों की जयंती मनाओ। अरे रे प्रभु, छल नहीं करना चाहिए। फिर है बच्चे, आज हमारा जन्मदिन है। अरे बच्चा कहे तो कोई बात नहीं, बेचारा समझता नहीं है, लेकिन तुम्हारा जन्म ही नहीं है तो जन्मदिन कहां से हो गया? या विचार करो, सोचो समझो। तो क्षयोक्षम अधिक भी हो तो भी मोह से दुख होता है, और मोह की मंदता भी हो और क्षयोक्षम कम हो तो दुख नहीं होता। एक बाबा जी की सही घटना है, कहते थे पंडित जी, उनका क्षयोक्षम कम था, अपने माला फेंकते रहते। आज सुन लो, अपने सहजता से भोजन कर लिया, अपन जब जाने तब अपन चले गए, अपने लौट के फिर आ गए अपने आराम से। कौन बुलाए रहो, कौन नहीं बुलाए रहो, कहाँ जाए रहो, क्या हो आज पंजा फट जाओ तो, अरे तो फटते ही रहा, क्या करना, ले आ तो ले आ, खत्म। हमने सुना है मनयान बाबा जी मेरी होगी लाद हो जाए, अरे यार धो भी जाए, लाद हो जाए, हम अपने कपड़ा धो दें, धो लगे तो धो भी है, लगोगा में धो भी गई लाद आ जाए। हमारा मतलब कितनी उपेक्षा। एक दिन बैठे बोले भैया देखो कम थे उस समय तो आनंद है, को पूछते नहीं, अब आराम से माला फेर रहे, और नहीं तो पूछ ही लगी सवेरे संध्या को आई वो बाबा जी फलाने बात, मैंने कहा क्या पंडित जी चले जा, बताया खत्म हो गई। पंडित बाबा जी चलो आओ बैठ गए, जाए नहीं रहने दे भैया। ये ज्यादा दिमाग वाली विपरीत बुद्धि बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। विपरीत बुद्धि अधिक हो और सम्यक बुद्धि थोड़ी हो, वो ज्यादा अच्छी। विपरीत अधिक बुद्धि की अपेक्षा सम्यक थोड़ी बुद्धि अच्छी। तो मोही जीव के क्षयोक्षम अधिक हो तो भी दुखी, और निर्मोही का क्षयोक्षम कम हो तो भी सुखी। देखो आ गया ज्ञान, मोह के बिना ज्ञानावरण का कारण दुख का कारण, ठीक है। अब ऐसे ही अंतराय में लगा, मोही जीव का अंतराय नहीं हो जाए, खूब ढंग से भोजन होगा तो दुखी। तुमने हमें खीर नहीं दी, ज्यादा कर दो, हमारी में कम डालोगी, फलानो कर दो, मैंने दूसरों को देख देख करके दुखी।
और निर्मोही योगियों को अंतराय भी हो या भोजन में, बोलो उत्सव बढ़े। सादा सादा अंदेज नहीं होता। मोही जीव अनुकूलताओं में भी दुखी तृष्णा से, और निर्मोही जीव प्रतिकूलता में भी उत्सर्ग। सुंदर शरीर में भी मोही जीव दुखी, निर्मोही कुरूप शरीर में भी सुखी। एक एक कर्म को देखो, मोह के बिना कोई भी कर्म का कैसा ही उदय हो दुख सुख का कारण नहीं। अब आप एक एक को लेकर के कर्म को होमवर्क करिए, बैठिए, चिंतन करिए। हम फिर आपसे कहते हैं यार स्थिति कामयाब हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम व्यापारियों से उनसे कहते थे यार 10-20 कम छोड़िए, काल परेशान हो रहे, शांति से पूजा भक्ति स्वाध्याय करो, शांति से भोजन करो, आराम की टाइम पर आराम करो। 10-20 लाख कम छोड़िए और क्या फर्क पड़ रहा है? साथ तो जाएंगे नहीं तो भोग सकते नहीं। ऐसे ही यहाँ समझ रहे हैं, ऐसे ही यहाँ समझना चाहिए। तो मोह के बिना 4 ग्रंथ कम पढ़ ले, इनमें 4 ग्रंथ ज्यादा पढ़ ले तो क्या होगा? बात वैसे क्या होगा? तुम 2 घंटा बैंक पढ़ते रहे, ये बैंक वहां में लगी रही भैया वृत्ति मंदिर की, तो क्या होगा? बात मालूम है विपरीतता आई, तुम अपने को अधिक धर्मात्मा समझने लगे, तो अभिमान आया, वेद ज्ञान और शांतता तो नहीं आया। ध्यान रखना, प्रयोजन परक अर्थ ग्रहण करना हमेशा। स्वाध्याय प्रमाद के स्वाध्याय छोड़ने का उपदेश नहीं। प्रमाद में पड़े अरे क्या हो तो 4 सेकंड कम पढ़ने, ये तो पढ़ लो तो याचन कर लो। एक भैया बोले ज्यादा सुने पढ़े से क्या हो तो, ये तो पढ़ो सुनो तो याचन कर लो। बात तो सही है, ये तो धरो तो ही खाए पी लो, ज्यादा जोर बेच का फायदा, जितने कपड़ा धरे तितने ही पहन ले, तमाम बनवा धरे का फायदा, जी तो मकान ऊंचाई में रह ले, तमाम जायदाद का बनवाए, वहां भी तो लगा। भोगों में संतोषी होना चाहिए, तो भोगों में तो संतोषी नहीं, यहाँ मिथ्या संतोष होता बताता है। विचार तो कर, तो ऐसे ही छे समय थोड़ा कम हो गया, ज्यादा हो गया, ज्यादा पढ़ लो, कम पढ़ लो, 4 स्थिति कम हो गई, 4 स्थिति ज्यादा हो गई, बात है क्या फर्क पड़ लो। अगर अपनी परिणति में वेद ज्ञान, उदासीनता और कला नहीं आई अपने को, की क्षमता की साधना, क्षमता की साधना ही सच्ची साधना है। अगर कला नहीं आई हमारे जीवन में तो समझना चाहिए हमारा स्वाध्याय निरर्थक गया। विचारना। ओम नमः अविनाशी में आत्मस्वरूप शोध स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानंदी शोध स्वरूप, अविनाशी में आत्मस्वरूप